नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के विज्ञान गुरु के इस सेशन में। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फिजिक्स का बेस कहिए जब आप 11th क्लास में आ जाते हैं। इनफैक्ट 12th में भी आप इसको यूज़ करने वाले डिटेल में, लेकिन आज हम बात करेंगे जितना आपको फिजिक्स में चाहिए उसके ऊपर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। सो आज हम बात करें सेशन के अंदर डिफरेंशिएशन के ऊपर। इसे कैलकुलस भी बोलते हैं, कैलकुलस का पार्ट होता है। मैथ के अंदर आप ये डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर जाकर के, कंप्लीट बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन फिजिक्स में जो चाहिए वो 12th वाले डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से थोड़ा सा अलग होता है। मतलब 12th में बहुत डिटेल में है, फिजिक्स में फिलहाल जितना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इसको आज का सेशन देख लेंगे तो फिजिक्स में ए से लेकर के जेड तक जितना आपको डिफरेंशिएशन चाहिएगा, मेरा प्रयास रहेगा वो सारा आपको इस एक ही सेशन में मिल जाएगा। अब चाहे आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, इसको जरूर देखिएगा, भूलना मत। पूरा सेशन ध्यान से देखना है, बीच में स्किप करके फायदा नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स का। देखिए, डिफरेंशिएशन से पहले आपको दो चीज मैं बताना चाहूंगा। यहां पे एक टर्म आती है एंड दैट इज कांस्टेंट। तो हम बात करेंगे कांस्टेंट, और एक टर्म बात करेंगे वेरिएबल। सो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कांस्टेंट मींस हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, वो चीज जिसकी वैल्यू फिक्स है। और वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू कैन चेंज, या जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो सपोज कीजिए फिक्स वैल्यू, जैसे कोई भी इंटीजर मैं लेता हूं 1, 2, 100, 75, 39, एनीथिंग, ये फिक्स वैल्यू है ना, मतलब 2 तो 2 रहेगा, फिक्स है। वेरिएबल कहां पर होगा? सपोज हम कहते हैं x, y, a, b, t, थीटा। सो नाउ ये क्या है? x की वैल्यू कभी आप 1 एज्यूम कर सकते हो, कभी आप बोलेंगे x की जगह 2 पुट कर दो, कभी बोलेंगे x की जगह 3 पुट कर दो, कभी x की जगह 500 पुट कर दो, कभी x की जगह 79 पुट कर दो, है ना। तो ये वेरिएबल है, मतलब इसकी वैल्यू बार बार चेंज की जा सकती है। तो कांस्टेंट वो चीज जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, और वेरिएबल वो चीज जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, चेंज हो सकती है। पहली बात ये, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन मतलब ये मान के चलिए ब्रेक करना, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में किसी भी चीज को ब्रेक कर देना, दैट इज डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, अब यहां पे देखिए, हमेशा यहां पे किया जाता है एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है। मतलब सपोज करो वी हैव टू वेरिएबल्स, मेरे पास दो वेरिएबल है x और y। ठीक है, तो अगर मैं कहूं y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, मतलब क्या लिख देता हूं मैं यहां पे, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इस पे काम करने वाले हैं, ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, वो आएगा डिनोमिनेटर में, उसको लिखेंगे d बाय डी एक्स। ये d बाई डी एक्स इसका सिंबल है। देखिए, डेल्टा की फॉर्म में मैं आपको नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल सिंपल जो फिजिक्स में यूज करना है डायरेक्टली वहां पे आएंगे। ठीक है, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा मैं, वरना इसमें लिमिट्स और डेल्टा की टर्म से बहुत डिटेल में आता है। ये कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस के अंदर हम भी बात करेंगे। सो दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट, और 12th में इसको डिटेल में आप मैथमेटिक्स में करेंगे। तो आज वहां पे अपने आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे आज वो डिस्कशन को। सो d बाई डी एक्स ऑफ y, ठीक है, तो देखिए जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वो रहेगा डिनोमिनेटर में x, और जिसको डिफरेंशिएट करेंगे वो रहेगा न्यूमरेटर में y। ठीक है, सो फिलहाल के लिए इसको समझिए। सो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x आप कैसे लिखेंगे? d बाय डी एक्स ऑफ y। ठीक है, दिस इज वन थिंग। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसके अंदर देखिए, सपोज करो इसके अंदर सबसे पहले एक फॉर्मूला है, मैं सीधा फॉर्मूला लिखता हूं पहला, एंड फर्स्ट फॉर्मूला इज d बाय डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n। एक ये फॉर्मूला है, ठीक है, इट गोज ओवर देयर, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, वेयर n इज एनी इंटीजर, प्लस माइनस जीरो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको जरा समझते हैं ये क्या लिखा है हमने यहाँ पे। देखिए, हमने x की पावर n, तो ये पूरी क्वांटिटी मेरी y मान लिया। सो d बाई डी एक्स ऑफ y, डिफरेंशिएट करें y को, y की वैल्यू क्या है? x की पावर n हमने एज्यूम किया। ठीक है, सो ये क्या होगा? n जो है, n इंटीजर है, तो ये आगे आ जाएगा x के आगे, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो जिसकी पावर है ना x, इसकी वैल्यू खाली x की पावर n नहीं करेंगे दोबारा, खाली ये जो यहाँ पे लिखा हो उसको डिफरेंशिएट d बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेट्स पुट इट ओवर देयर। ये देखिए, नाउ लेट्स से एग्जाम्पल है हमारा, विल टेक इट ओवर हियर। एग्जाम्पल
डिफरेंशिएट, क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट x की पावर 2/3 विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्वेश्चन। तो आप इसको क्या लिखेंगे, d/dx, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे उसको नीचे लिखोगे, d/dx ऑफ x की पावर 2/3, ऐसा लिखेंगे। सो नाउ ये क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे हमारी n की वैल्यू क्या हो गई है 2/3। अब फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो ऊपर हमने लिखा हुआ है ये फॉर्मूला, तो x की जगह तो x है और n की जगह पे 2/3 है, तो फॉर्मूला एज इज ये आ जाएगा। तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, देखो बेटा। सो दिस बिकम्स n आगे आ जाएगा, है ना। सो n यानी कि 2/3 आगे आ गया इंटू एक्स की पावर n-1 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह 2/3 -1 इंटू d/dx ऑफ x बचेगा खाली x। ये हमेशा याद रखना है, d/dx ऑफ x हमेशा याद रखना है साथ में, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, d/dx ऑफ x की वैल्यू होती है 1, ऑलवेज रिमेंबर दिस, d/dx ऑफ x की वैल्यू होती है हमेशा 1, हम इसको हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो पुट करेंगे, सो नाउ विल पुट इट ओवर देयर। सो ये देखिए, ये हो जाएगा आपका 2/3 x की पावर 2 - 3/2 इंटू d/dx x की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स की पावर -1/2, ये सॉल्व हो गया। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, 2/3 ये हो जाएगा, ये पावर जब इंटरचेंज होता है, मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है, तो वैल्यू प्लस या माइनस का जो साइन है चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1/x की पावर 1/2। आप देखोगे मैंने क्या किया, माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया है, या यहां तक भी छोड़ सकते हैं, या 2/3 x की पावर 1/2 मतलब √x है ये आपका हो गया आंसर। तो आई होप आपको ये एग्जांपल के साथ ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। अगला फॉर्मूला पढ़ते हैं, फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 में ये रहेगा आपका कि d/dx ऑफ c इज 0 वेयर c इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होगी, आप देख पा रहे हैं ना, हमने जो बात की थी, c इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन जिसकी वैल्यू फिक्स होगी। तो देखिए यहाँ पे कैसे, अच्छा एग्जांपल देता हूँ, एक इक्वेशन है x² + 3x + 4। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, देखिए कांस्टेंट यहाँ पे हर वो वैल्यू होगी जिसमें x नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएट हम किसके हिसाब से कर रहे हैं, x के, तो x है हमारा वेरिएबल, और यहाँ पे जो वैल्यू है फिक्स वाली इसको बोलेंगे कांस्टेंट, ठीक है। तो x वेरिएबल है हमारा, इसके अंदर क्या x है, यस ये वेरिएबल है। इसके अंदर क्या x है, 3 के साथ x, यस ये वेरिएबल है। लेकिन क्या इसके अंदर x है, नहीं, तो ये कांस्टेंट हो गया हमारा। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, अगर वो वैल्यू किसी टर्म में ना हो तो वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। सो इसी के साथ इसका अगर आपको इक्वेशन यहाँ पे लिखना पड़े एग्जाम्पल के साथ, सो दैट मीन्स यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ये खाली है कांस्टेंट और ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं किसके साथ, वेरिएबल के साथ। ध्यान रखना क्योंकि दोनों में x आ रहा है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ लेट से 6 विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 0, क्योंकि 6 कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे लिख देना, ये एग्जाम क्वेश्चन ऐसे मिल गया, डिफरेंशिएट 6 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में 6 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 6 इज 0, ठीक है। दिस इज वन एस्पेक्ट वी कैन फोकस ऑन। अच्छा जी, अब इस पे आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला, एंड नेक्स्ट फॉर्मूला इज नंबर 3, यहाँ पे लिख देते हैं, d/dx ऑफ c इंटू x, ठीक है, मतलब कांस्टेंट इंटू x। सो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, d/dx ऑफ x अंदर बचेगा, हमेशा याद रखना, और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। या x की पावर n कर दो तो ये ज़्यादा बेटर है, x की पावर n हो जाएगा। और अब इसको आप फर्दर उसी फॉर्मूले से सॉल्व कर दोगे, जो हमारा फॉर्मूला था ये वाला, d/dx ऑफ x की पावर n क्या होगा हमारा, n इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू d/dx ऑफ x, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन बिकम्स लाइक दिस, डिफरेंशिएट 5x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा, d/dx ऑफ 5x स्क्वायर। अब देखिए ये c है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x स्क्वायर, ये 5 इंटू
अब डी बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये फॉर्मूला हमने कौन सा यूज़ किया है, ये वाला देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एन के एक्स पावर एन क्या होगा, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. सो लेट्स सॉल्व दिस ओवर देयर. सो दिस बिकम्स 2 इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन यानी कि 2 माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. ये हो जाएगा 5 2 जार 10, एक्स की पावर 2 माइनस वन खाली एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1. तो आंसर क्या बचेगा, केवल 10x. इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब आपको समझ आया होगा. ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट फॉर्मूला. अब हम अगला फॉर्मूला लिखते हैं नंबर 4 और उसके अंदर हम यूज करेंगे d बाय डी एक्स ऑफ u प्लस या माइनस v. u और v क्या है, ये सेपरेट फंक्शंस हैं. ठीक है, अभी एक सेकंड रुकिए, अभी समझाता हूँ आगे एग्जांपल के साथ. तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, u अलग हो जाएगा डिफरेंशिएटेड में और प्लस माइनस एज इट रहेगा, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा. डी बाई डी एक्स ऑफ वी हो जाएगा. इसको सॉल्व कर देंगे. अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ज़्यादा बेटर समझाएगा. क्वेश्चन आता है, सपोज कीजिए डिफरेंशिएट लेट्स से 5x क्यूब प्लस 3x. ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये इंपॉर्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, वरना ये चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी. वेरिएबल तभी रहेंगी जब तक जिसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे हमें पता चलेगा. ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस. तो इसको सॉल्व करते हैं. विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. सो विल राइट डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब प्लस 3x कैन बी रिटन एज, इसको ब्रेक कर दो u प्लस v में, तो बीच में प्लस है तो प्लस लेंगे. डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब, ये पूरा u फंक्शन मान लिया, प्लस है बीच में तो प्लस लिख दिया. डी बाई डी एक्स ऑफ 3x नेक्स्ट फंक्शन लिख दिया. ठीक है, अब ये u प्लस v में ब्रेक हो गया. नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, ये क्या हो गया, c कांस्टेंट है, 5 बाहर आ जाएगा. अब आपको पता है पिछले फॉर्मूले यूज करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x. ये 5 इंटू एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी था वैल्यू x प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1. ये हो जाएगा 15x स्क्वायर इंटू 1 प्लस में 3 इंटू 1 3. ये हमारा सॉल्यूशन आ गया. तो इस तरह से u इंटू वी के फंक्शन का आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. ठीक है, दैट्स वन एस्पेक्ट. अच्छा, अब अगले फॉर्मूले पे चलते हैं हम. हमारा नंबर 4 हो गया, फॉर्मूला नंबर 5. और मैं डिटेल में इसके और क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो थोड़ा बहुत ट्रिकी या टफ आपको लग सकता है. सो विल वर्क ऑन टू दैट आल्सो, सो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, अगला फॉर्मूला है हमारा डी बाय डी एक्स ऑफ u इंटू वी. अभी प्लस माइनस में ना दो फंक्शन, सपोज करो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, सो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स वर्क ऑन टू दिस. तो ये हो जाएगा u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी, मतलब फर्स्ट फंक्शन, इसको आप मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन. तो क्या बोलोगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और मल्टीप्लाई इसलिए लिखेंगे प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ठीक है, ये v है और ये u है, थोड़ा सा क्लैरिटी ज़रूरी है. ठीक है, सो दैट्स व्हाट गोज ओवर देयर. सो नाउ एग्जाम्पल से करते हैं इसको भी. सो देखिए, एक एग्जाम्पल है डिफरेंशिएट, इसको लीजिए आप, लेट्स से x की पावर माइनस 1/2 इंटू, थोड़ा चेंज कर देते हैं वैल्यू, 6x की पावर 4 प्लस 3. ठीक है, तो देखिए अभी थोड़ा सा आपको ट्रिकी सा लग रहा होगा, बहुत आसान है. अच्छा, इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है. तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको तो हम ले लेंगे पूरा फंक्शन u और इसको बोल देंगे पूरा फंक्शन v. ठीक है, अब u इंटू वी वाला फॉर्मूला जो हमने लगाया इसकी वैल्यू पुट करते हैं. लेट्स सॉल्व दिस. डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज़ टू पावर माइनस 1/2 इंटू 6s टू पावर 4 प्लस 3, ब्रैकेट चेंज कर देते हैं. इसको आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन u यानी कि x की पावर माइनस 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 6x की पावर 4 प्लस 3. ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन.
और बीच में फिर प्लस साइन आएगा, देखो प्लस साइन है ना यहाँ पे, दिस वन, सो नाउ विल पुट इट ओवर देयर, सो दिस बिकम्स प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि 6 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स की पावर -1/2। ठीक है, नाउ इट इम्प्लाइज एक्स की पावर -1/2 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये अगेन अब दो फंक्शन में ब्रेक हो जाएगा, u प्लस वी वाले में अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो आपको बिल्कुल बेसिक स्टेप्स बता रहा हूँ, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करा ताकि आपको समझ आए। प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ 3, यहाँ तक होगी इसकी कहानी, प्लस 6 एक्स की पावर 4 प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1/2, तो हमारा n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -1/2, तो वैल्यू पुट करते हैं n इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। नाउ एक्स की पावर -1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 6 एक्स की पावर 4 क्या होगा, 6 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 होगा, कांस्टेंट है 0, 3 कांस्टेंट है ना, सी का डिफरेंशिएशन 0 थे, ध्यान रखना, बताया था अभी फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला था। प्लस में 6 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1/2 इंटू, इसको तो अभी सॉल्व कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर -1/2 -1 -3/2 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -1/2 इंटू 6 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n-1 वाला फॉर्मूला, 4 इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये बंद, 0 खत्म हो गया, ये माइनस आगे जाएंगे, -6 एक्स की पावर 4 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर -3/2। ठीक है, सो दिस बिकम्स हाउ मच, एक्स की पावर -1/2, इसको लिख दो ऐसे 1/, मार्कर चेंज हो गया, 1/, एक्स की पावर 1/2 कर दिया एक तो, ठीक है, डिनोमिनेटर में लगे तो माइनस साइन प्लस में चेंज हो गया पावर का, और ये होगा 6 4 24 इंटू एक्स की पावर 4 -1 3, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स था, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस ये हो जाएगा 6 एक्स की पावर 4 प्लस 3/2 इंटू, इसे 1 अपॉन कर दो तो एक्स की पावर 3/2 बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 24x क्यूब बाय एक्स की पावर 1/2 माइनस 6 एक्स पावर 4 प्लस 3/2 इंटू 1/x की पावर 3/2। आंसर आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो या ऊपर ले जाओ, एक्स की पावर इसको सॉल्व करना अगर आप चाहो, देखो 24 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1/2, माइनस हो जाएगा ना एक्स की वैल्यू ऊपर जा करके, माइनस 6 एक्स पावर 4 प्लस 3/2 एक्स की पावर 3/2, तो हो जाएगा 24, एक्स की पावर हो जाएगा 5 माइनस 1/2, तो यहाँ पे लिख दो एक्स की पावर 3 2 6, सॉरी 3 2 6 माइनस 1 5/2 माइनस 6 एक्स की पावर 4 प्लस 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2। मतलब ये तो मैंने आगे सॉल्व कर दिया, आप इसको यहाँ तक भी छोड़ दो, इवन दैट वर्क्स ओवर देयर। ठीक है जी, सो इस तरह से आपने देखा, मेन पर्पस हमारा था इस फॉर्मूले को समझना कि इस फॉर्मूले को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आपका ये u इंटू वी वाला फॉर्मूला सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा वो है डिवीजन का। तो हमने फॉर्मूला नंबर ये हो गया था 5 हो गए, अब लिखते हैं छठा फॉर्मूला, 6 फॉर्मूला हमारा, d बाय डी एक्स ऑफ u बाय v, मतलब फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन। ये बिल्कुल वैसे ही थोड़ा सा चेंज है, इसमें सेकंड फंक्शन पहले आएगा, मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट फंक्शन u आ रहा था, यहाँ पे v आएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v एंटायर टर्म डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ये याद रखना है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, लेट्स से डिफरेंशिएट 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये पूरा मेरा हो जाएगा u और ये पूरा हो जाएगा मेरा v, ये u और v हो गया। सो फर्स्ट फंक्शन बाय सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लगा दें जो भी पढ़ा हमने, लेट्स डू दैट। सो दिस बिकम्स d बाय डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5। तो अब क्या आएगा, सेकंड फंक्शन यानी कि v पहले लिखेंगे, 4x प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2x प्लस 3
माइनस फर्स्ट फंक्शन 2x प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज v 4x प्लस 5। द एंटायर टर्म भूलना मत, ये ज़रूरी है, डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर यानी कि 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस बिकम्स 4x प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको सॉल्व कर दो, ये अलग अलग हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। अब ये तो आपको समझ आ गया होगा, प्रैक्टिस होगी 2-3 क्वेश्चन के बाद ही। 2x प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, अलग अलग कर देंगे, u प्लस वी वाला फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 4x प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या होगा, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x बचेगा अंदर, प्लस में ये हो जाएगा 0, इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, माइनस 2x प्लस 3 इंटू ये 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ x क्योंकि 4 कांस्टेंट था, प्लस में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 क्योंकि 5 कांस्टेंट है हमारा, ब्रैकेट होल टर्म डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस बिकम्स 4x प्लस 5 इंटू 2, ठीक, माइनस ये हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा इंटू 2x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इट इम्प्लाइज, इसको सॉल्व कर दो, ओपन कर दो, कुछ कट पिट जाएगा इसमें, 2 4 ज़ा 8x प्लस 10 माइनस 4 2 ज़ा 8x माइनस 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो देखो 8x कट गया, माइनस 12 10, तो माइनस 2 बाय 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप इसके साथ आपको अब ये समझ आ गया होगा कि u डिवाइडेड बाय v फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलराइट, अगला सवाल करेंगे, 5वां 6ठा हो गया। ऑलराइट, सो नाउ विल फोकस ऑन नेक्स्ट 6th पॉइंट, हो गया 7वां। तो 7वां फॉर्मूला है नेक्स्ट हमारा, d बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। ये ई एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है, इसको डिटेल में आप मैथमेटिक्स में करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट, फिजिक्स में जितना चाहिए वो मैं सारे यहाँ पे बता दूंगा आपको। सो इसका फॉर्मूला होता है ई रेज पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मतलब ई की जो भी पावर होगी उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी। एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। लेट्स से क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट ई रेज टू पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको देखिएगा, तो हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 2x, ये हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या कहता है, e की जो भी पावर एज इट इज लिख दो, तो e की पावर x की जगह यहाँ पे क्या है 2x, तो एज इट इज लिख दिया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर जो भी थी उसका डिफरेंशिएशन, समझ आया, 2x का पूरे का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे। तो ये देखिएगा यहाँ पे x की वैल्यू एज इट इज x आ गई, ठीक है, और जो x की पावर थी उसका डिफरेंशिएशन कर दिया यहाँ पे। सेम देखो यहाँ पे x की जगह 2x है, तो ये e की पावर है, तो e की पावर एज इट इज बाहर आएगा, e की पावर 2x हो गया, और जो भी e की पावर थी उस पूरे का डिफरेंशिएशन, इसके हिसाब से जो भी e की पावर थी उस पूरे का डिफरेंशिएशन, तो जो भी e की पावर थी उस पूरे का डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, बस ये इंपॉर्टेंट था इसमें। ये हो जाएगा e की पावर 2x इंटू 2 बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2e की पावर 2x, ये इससे हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से e की पावर x स्क्वायर प्लस 5, लेट्स से ये है, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये ई की पावर है सारा, तो ई की जो भी पावर है एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 पूरा एज इट इज लिख दिया, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की जो भी पावर थी एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इस एग्जांपल के साथ आपको कोई डाउट वैसे बचना नहीं चाहिए था, अब इसके साथ तो बिल्कुल नहीं बचा होगा। ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू ये अलग अलग हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d by dx of 5. Now this becomes
ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, टू बार सॉरी एक्स की पावर n का जो फॉर्मूला था n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन था ना, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है देखिए, है ना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 क्या होगा, 0, इसका डिफरेंशिएशन क्योंकि 5 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू टू इंटू एक्स इंटू ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये क्या बचेगा 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये पूरी पावर इसकी। आई होप इसके साथ आपको ये ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल सीरीज का जो फॉर्मूला था ये आपको समझ आया होगा। कुछ इससे मिलता जुलता ऐसा ही है, मिलता नहीं है बट हाँ ठीक है, उसी कैटेगरी में मैं इसे डालता हूँ। हम पढ़ते हैं अगला फॉर्मूला नंबर 8, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, यहाँ पे बेस ई है लॉग का, ध्यान रखना, ठीक है, बेस 10 में 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैथ्स में आप पढ़ेंगे वैसे। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये हमेशा ध्यान रखना, 1 बाई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये क्या हुआ समझाते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। क्वेश्चन आ जाता है, डिफ्रेंशिएट log let's say x cube, ठीक है, with respect to x। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब बेस e है log का, जैसे यहाँ पे लिखा है ना बेस e, तो यहाँ पे नहीं लिखा है इसका मतलब बेस e है, ये यहाँ पे सॉरी ये बेस e ही है, ओहो ये बेस e है यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे e है वही है, नहीं लिखा है या बेस e लिखा है एक ही बात है ना। तो वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं, क्या लिखेंगे इसे, डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ एक्स क्यूब, है ना। अब फॉर्मूला क्या था, log किसी भी चीज का उसका 1 बाय वो टर्म हो जाएगी, दैट मीन्स 1 बाय एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखा था, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की जगह क्या था, यहाँ पे था एक्स क्यूब, तो ये जाएगा, देखो इसको एक बार बता देता हूँ फिर भी, log ऑफ एक्स क्या होगा, ये जो टर्म है उसका 1 बाय एक्स हो जाएगा, तो log ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स क्यूब, साथ में ये जो भी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन, तो साथ में जो भी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब। आई होप अब आपको यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये, इंटू 3x की पावर 3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा, एक्स पर n वाला फॉर्मूला लगा दिया, एंड दिस बिकम्स 1 बाई एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा 3 बाय एक्स आपका आंसर होगा। सो आई होप यहां से आपको ये फॉर्मूला और क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज को आपको क्वेश्चन दे दिया, लेट्स से दिस वन, ये क्वेश्चन ये जो नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला हमारे हो चुके हैं, तो मैं इनको मिला करके एक एग्जांपल देता हूं आपको। क्वेश्चन आपको मिल गया, लेट्स से डिफरेंशिएट रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी आ जाए तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर 1 बाय 2, बस अब ये एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला बन गया। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बचता है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1 माइनस 2 बाय 2, ये कंप्लीट 2 ऐसे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 1 बाय 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 बाय 2 इंटू 1 बाय एक्स की पावर 1 बाय 2, ठीक है, एंड दिस बिकम्स 1 बाय 2 इंटू 1 बाय एक्स की पावर 1 बाय 2 मतलब रूट एक्स, ये आंसर आ जाएगा 1 बाय 2 रूट एक्स, 1 बाय 2 रूट एक्स। आप इसको भी बोल सकते हैं कि ये डिफरेंशिएशन होगी, रूट एक्स का क्या होगा 1 बाय 2 रूट एक्स, ठीक है जी। सो इससे आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेज भी होते हैं जिनका हम यूज करने वाले हैं, तो आइए उनको लिख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं क्या है ये। सो हमारे हो गए थे ये 8 फॉर्मूले थे, अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले और लिखेंगे, तो ठीक है, तो इनको मैं नॉर्मल नंबर्स में लिखता, नंबर 1, 8 तो हमारे हो गए रोमन लेटर वाले जो नॉर्मल फॉर्मूले थे। अब ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, सो लेट्स से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर ऐसे लिखा है तो ये क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो वो होता है हमेशा कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, हमेशा याद रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको 2-3 तरह से मैं कराने की कोशिश करूंगा ताकि ये कैसा भी आ जाए आप इसको इजीली कर पाएंगे।
लेट्स से क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखना, तो इसमें क्या करेंगे 2x, ठीक है। सो d बाय डी एक्स ऑफ साइन 2x, ये क्या होगा cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी था 2x था। ये क्या किया है, साइन ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है cos x, तो साइन ऑफ 2x से क्या होगा cos 2x। उसके बाद क्या होता है इसमें, जो भी साइन के साथ है उसका डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो जो भी साइन के साथ था उसका डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की जगह 2x, यहाँ पे 2x था ना 2x। आई होप आपको समझ आया होगा। सो नाउ दिस बिकम्स cos 2x इंटू ये 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x बचेगा, तो 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस बिकम्स 2 cos 2x। ये आंसर हो गया, एक और फॉर्मूला। लेट्स से अब के क्वेश्चन मिला आपको डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर, माफ कीजिएगा चलिए, साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी इसको कैसे करेंगे। डी बाय, इस बार ध्यान रखो क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब तो साइन ऑफ समथिंग क्या होगा कॉस, सो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इंटू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। सो दिस बिकम्स 2x बाहर आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, 2x कॉस स्क्वायर इसका आंसर है। एक और तरीका मतलब तीसरा इस तरह से आ सकता है, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स अगर लिखा हो, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसको आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो अब देखो, अब ये डायरेक्ट साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये क्या है हमारा एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला बन जाएगा। सो एन इंटू एक्स की पावर, यहां पे एक्स की वैल्यू साइन एक्स के बराबर है, की पावर एन माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो बचा था। फटाफट से आप रिलेट कर पाए लिख देता हूं। देखो इसका फॉर्मूला क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या था, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स था ना। तो देखो यहाँ पे ये पूरे की पावर है ना, तो किसी की पावर वो एक्स पावर एन में कन्वर्ट हो गया। आई होप ये समझ आ गया होगा। सो नाउ ये तो खाली फॉर्मूला लगा था बीच में, अब यहाँ से नीचे आते हैं। सो दिस बिकम्स हाउ मच, 2 इंटू साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1 साइन एक्स बचेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा एक सेकेंड ये थोड़ा सा गलत है, इसको यहाँ से ठीक करते हैं। साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स लिखना था यहाँ तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो एक्स की जगह बचा था, ठीक है। तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा यहाँ पे इंटू कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसका फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं साइन 2x भी लिखते हैं। आंसर यहाँ भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का, नहीं ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में। साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मैथ का फॉर्मूला होता है जो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है, ध्यान रखना। हमारा आंसर यहीं तक सही है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इस तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होता है कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये था पहला फॉर्मूला, और इसके अंदर मैंने आपको डिटेल बता दी, तो अब आपको इसके अंदर किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन या फॉर्मूला नंबर 2 साइन एक्स हो गया। अब ऑपोजिट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अगर आप करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर आप करना चाहें, सो लेट्स से डिफरेंशिएट, थोड़ा सा ट्रिकी बना के देता हूं, ठीक है। डिफरेंशिएट कॉस, लेट्स से डिफरेंशिएट कॉस ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स ऐसे थीटा काम करेगा, यहां पे ध्यान रखना, ठीक है।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ई की पावर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो भी था ई की पावर एक्स। अब ये आपको पता है ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी ई की पावर एक्स होता है, तो माइनस साइन ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की जो भी पावर है एक्स। समझ रहे हैं, एक एक स्टेप लास्ट तक जाएंगे, तो ये जाएगा माइनस साइन ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स इंटू साइन ई की पावर एक्स। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स अगर निकालना है तो ये होता है सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये हमेशा, अच्छा आप देख रहे हैं मैं बार बार डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखे जा रही है, ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू तो 1 है। क्यों, अब आपको समझ आ रहा है ना कि ये फॉर्मूला याद रखना है, कई जगह पे एक्स की वैल्यू 1 नहीं आएगी, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 नहीं आएगा, तो वहां पे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला, इसी तरह से फोर्थ फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। अब तो फॉर्मूला मतलब अब इसमें वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं। फोर्थ है, अगर मिल जाए डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स हो गया देन विल पुट कॉट एक्स। कॉट एक्स अगर आ जाएगा तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। नंबर 5 लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स अगर आता है तो हो जाएगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। लास्ट में देखो इन सब की वैल्यू 1 होगी, लेकिन लिखते रहना, याद रखना वरना प्रॉब्लम आ जाएगी, आपने देखा होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ लास्ट बच जाता है कोसिकेंट, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स अगर आ जाता है तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स इंटू, ये हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक एग्जांपल अगर आप करना चाहें सो मतलब इट्स वेरी इजी। अच्छा एक एग्जांपल थोड़ा सा लेट्स से ये देते, एक एग्जांपल है मेरे पास, बुक से देखा मैंने, ये रहा क्वेश्चन एक, डिफरेंशिएट 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर माइनस 8 विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये आ जाए तो आप बोलेंगे ये क्या हो गया, बहुत इजी है, इसको आप लिखेंगे वही डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर माइनस 8, ये हो जाएगा। अब ये क्या है, u प्लस वी वाला फॉर्मूला आता है, प्लस माइनस वाला, मतलब हर एक को अलग अलग करते जाओ बस। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब, बीच में माइनस का साइन है माइनस लिख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है प्लस में, डी बाई डी एक्स ऑफ 4/x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 8। तो देखिए ये 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 3 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये 1/x स्क्वायर को हम क्या कर देंगे x की पावर माइनस 2 कर देंगे, और माइनस ये हो जाएगा 0, कांस्टेंट 8 0 हो गया। अब ये देखो x की पावर n वाले फॉर्मूले लग रहे हैं इन सब में, 4 इंटू n यानी कि 3 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा, माइनस 3 इंटू, अब n की वैल्यू 2 हो जाती है, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा, प्लस 4 इंटू माइनस 2 बाहर आ जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा, 4 3 12, ये 1 हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा 3 माइनस 1, माइनस 2 3 6 x बचेगा, माइनस और ये प्लस माइनस 8 x की पावर माइनस 3 बचेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहें तो वैसे यहाँ तक भी ठीक है, 12x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8/x क्यूब, x की पावर वैल्यू और जो थी वो प्लस कर दी, बस ये आपका आंसर हो गया। मतलब इस तरह से कोई भी टिपिकल क्वेश्चन है आप ये करेंगे। एक और क्वेश्चन याद आया, लेट्स से ठीक है, डिफरेंशिएट अंडर रूट, या ऐसे लिख रहा हूं क्यूब रूट 10x, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है क्यूब रूट 10x। अब इसको कैसे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x।
तो देखिए हमारे लिए जो ये है 10x है ना, इसकी वैल्यू थोड़ा सा चेंज करके देखो, सिंप्लीफाई करेंगे। सो क्यूब रूट ऑफ 10x आप क्या लिख सकते हैं, 10x की पावर 1/3, ठीक है। रूट x होता है x की पावर 1/2, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ x होता है x की पावर 1/3। ऐसे अगर आ जाए फिफ्थ रूट ऑफ x हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 1/5, सेवंथ रूट 1/7, ठीक है। मतलब सिंपली ये आगे चलता जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको आप इजीली कर सकते हैं। ये किससे मिलता जुलता है, ये मिलता है किससे, n की पावर सॉरी x की पावर n से मिलता जुलता है ये। भाई इसको x मान लो तो उसकी पावर n 1/3 होगी। बस यही सॉल्व करने वाले हैं हम यहां से। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ 10x की पावर 1/3। ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1/3 बाहर आ जाएगा, n इंटू x यानी कि 10x x की जगह पे की पावर n -1 इंटू d/dx ऑफ x की जो भी वैल्यू थी, यहाँ पे x की जगह है 10x लिखा हुआ, ये 10x को x की जगह रखा है हमने, ठीक है। ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10 की पावर 1 - 3/3, ठीक है, इंटू d/dx ऑफ 10x क्या था, अभी बताया था, फॉर्मूला याद है, याद है एक बार कमेंट करके बताओ अगर ज़्यादा सब याद है तो। 10x का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर x यानी कि sec स्क्वायर x था, sec स्क्वायर इंटू x डिवाइडेड बाय d/dx ऑफ x। ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10 की पावर -2/3 इंटू sec स्क्वायर x इंटू ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला, आप इसको रेस्ट दे सकते हैं, बाकी और भी सॉल्व कर सकते हैं, tan और sec को अगर सॉल्व करेंगे साइन कॉस में कन्वर्ट करके, पर हमारा मेन पर्पस वो नहीं है, हमें तो खाली डिफरेंशिएट करना था। वी हैव गॉट इट ओवर दैट। सो यहां तक आपका डिफरेंशिएशन पूरा हो जाता है। अब एक और जगह आप जो इंप्लीमेंटेशन में करते हैं ना, जो दिक्कत आती है, ये वो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, ये है अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो वो होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये इसको मैं फॉर्म में लिख देता हूं। सो दैट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किसके साथ में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में आएगा, ध्यान रखना बस, ठीक है। सो हो जाएगा v इज इक्वल्स टू dx/dt। सपोज x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, v वेलोसिटी और टाइम t है, तो एक फॉर्मूला ये आप यूज करने वाले डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा। वेलोसिटी के बाद आता है आपका फॉर्मूला एक्सीलरेशन, तो ये होता है d/dt टाइम के रिस्पेक्ट में ऑफ वेलोसिटी, याद रखना। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स यू एक्सीलरेशन, तो a इज इक्वल्स टू dv/dt, एक फॉर्मूला हो गया। इनकेस अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया और एक्सीलरेशन पूछा है तो देखो क्या करोगे, ये इक्वल्स टू d/dt ऑफ v की वैल्यू क्या है, ये जो v की वैल्यू है यहां से लिख सकते हैं dx/dt, लिख दूं dx/dt, तो ये क्या होगा, दो बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सो दैट मीन्स डबल डिफरेंशिएशन d²x/dt², इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो आपकी वैल्यू एक्सीलरेशन क्या आ जाएगी। इसके साथ ही फिजिक्स के अंदर आपको डिफरेंशिएशन जो चाहिए था वो कंप्लीट यहां पे हो गया है। अब इसके बाद आपको किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। कोई डाउट है, किसी भी कोई सोल्यूशन आपको और चाहिए, आप कमेंट में करिएगा, मैं आपको वो भी सॉल्यूशन देख कर बना के दूंगा वीडियो, जैसा भी रहेगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करना है, कमेंट में बताना, कोई डाउट हो जरूर बताना, नहीं है डाउट, कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, एफर्ट डाले आपके लिए मैंने। और यस, अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी रिवीजन सीरीज चल रही है, देखिए मैं रिवीजन सीरीज में ये जितना हो सकता है आपका फटाफट कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए वन शॉट्स आ जाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस काफ़ी डाल रहा हूँ मैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, आप अलग अलग क्वेश्चंस जैसे करते हैं, लोग एनसीईआरटी से आप करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स होंगी, प्रदीप्स की फंडामेंटल की प्रॉब्लम्स होती हैं, एच सी वर्मा की प्रॉब्लम्स है, एंड रेसनिंग खलेडी की प्रॉब्लम्स हैं। इन सभी का जो डाउट्स जो बच्चे यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ जिन्हें पूछते हैं, मैं वो डाउट्स भी आपका डाले जा रहा हूँ। आपका भी कोई डाउट हो तो आप बिना झिझक के कमेंट में डालो, यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है मुझसे, कैसे करना है, क्वेश्चन की वैल्यू डाल दो, आई विल सर्च फॉर इट। थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट सही मिलना चाहिए, बाकी मैं सर्च करके उसको पुट कर दूंगा क्वेश्चन को। इसी के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। अगले सेशन में मैं इंटीग्रेशन की वीडियो भी डालने वाला हूं, फिजिक्स में रिलेट होने वाली है, उसको भी डालेंगे और फिर आगे चलेंगे। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर गाइस।